हेलो दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं पेडागोजी का एक बेस थ्योरी जो दी थी साइंटिस्ट लेव वाइगोट्स्की, सोशियो कल्चर थ्योरी। लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सिद्धांत। ये लेव वाइगोट्स्की की तस्वीर है, छोटी सी, आप देख सकते हैं। ये है हमारे मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट लेव वाइगोट्स्की। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, सोशियो कल्चरल कोग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास के लिए, जो कि समाज शास्त्रीय सिद्धांत है। आइए वो जानते हैं इन्होंने क्या दिया था। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। हाँ तो मित्रों, आज पहली बार बोल रहा हूँ मैं। एक वीडियो है मेरी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना चाहें वो कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो, नॉलेज इन्फॉर्मेटिव हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले लेव वाइगोट्स्की के बारे में जान लेते हैं। लेव वाइगोट्स्की कौन है? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, एक रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बच्चों के क्षेत्र में अपने एक्सपेरिमेंट किए और उसके रिजल्ट्स दिए। और वो क्या है, आइए जानते हैं। इन्होंने जो डेवलप किया था, एक थ्योरी किया था जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, जिसको हम जानते हैं लेव वाइगोट्स्की थ्योरी को किस नाम से जानते हैं? वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है मित्रों। तीसरा, Vygotsky acknowledged intrinsic development. He argued that it is the language, writing and concept. बेसिकली मैं बता देता हूँ, जो लेव वाइगोट्स्की हैं, इन्होंने जो आप इस लाइन से समझ सकते हैं, सेकंड जो लाइन है इस लाइन से, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब जो भी बच्चा सीखेगा वो कहाँ से सीखेगा? सोसाइटी से, कल्चर से। उस कल्चर से और सोसाइटी से सीखने के बाद में वो क्या डेवलप करेगा? अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगा, मतलब संज्ञानात्मक विकास करेगा, बौद्धिक विकास करेगा, अपनी नॉलेज स्किल्स को इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा। तो उसके लिए सबसे बेसिक टूल क्या है जो वाइगोट्स्की ने बताया? लैंग्वेज है सबसे इम्पोर्टेंट, सेकंड राइटिंग है, थर्ड उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वर्बल वोकैबुलरी वाले, बाकी और भी अदर टूल्स हैं। बेसिकली इन्होंने लैंग्वेज, राइटिंग को कॉन्सेप्ट बताया जिसके थ्रू बच्चा इंटरेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस कॉन्सेप्ट को, सोशियो कल्चरल क्या होता है। तो सोशियो कल्चरल मैंने एक फ़ोटो डाला हुआ है, इसी से आप समझ सकते हैं सोशियो कल्चरल क्या है। मतलब एक बच्चा है जो इन्वायरमेंट में रह रहा है, वो सोसाइटी में रह रहा है, उसके सोसाइटी में इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं? उसका परिवार होता है, उसके फ्रेंड सर्कल होता है, और बाकी इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो बच्चा कहाँ कहाँ से सीखता है? एज पर लेव वाइगोट्स्की, अपने परिवार से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है, बड़े भाई बहन से सीखता है, मतलब जितने भी बड़े लोग हैं, एल्डर्स हैं, उससे कम्युनिकेशन जब वो करता है, जब वो वार्तालाप करता है, कम्युनिकेशन बातचीत होती है, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो सीखता है, और उसी से उसका डेवलपमेंट होता है, उसी से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। अपनी नॉलेज को एक लेवल से सेकंड लेवल पर लेके जाता है, और सेकंड से थर्ड लेवल पर लेके जाता है। ठीक है मित्रों। तो इसको कहते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब सोसाइटी और कल्चर से सीखना, अपने समाज से सीखना। समाज से कैसे सीखते हैं? एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप छोटे थे, या आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं बार बार कि बेटा ये नहीं करना है, ये करना है, वो नहीं करना है, ये गर्म चीज़ है, इसको हाथ नहीं लगाना है, हाथ जल जाएगा, ठंडी चीज़ नहीं खानी है, सर्दी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, हम उसे बताते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस उसे बताते हैं, वो एक्सपीरियंसेस उसके काम आते हैं, तो उससे वो क्या है, अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। ठीक है। तो इसका है अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है भाई? ये भी एक क्वेश्चन है। हमने ऊपर बोल तो दिया, वैसे मैंने पियाजे थ्योरी में बता रखा है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, डेवलपमेंट मतलब विकास। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है, इससे हमें क्या तात्पर्य है? तो आइए पहले इसको रीड कर देता हूँ मैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चे कैसे सोचते हैं, अपनी बुद्धि से कैसे सोचते हैं, एक्सप्लोर, उसे कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर जाते हैं, एंड फिगर थिंग्स आउट, और दूसरी जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस चीज़ का डेवलपमेंट है, किस चीज़ का विकास है? नॉलेज का, ज्ञान का। ठीक है। स्किल्स का,
जो भी हम करते हैं, जैसे कि खाना खाना, राइटिंग स्किल्स है, तो हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो वो एक स्किल से दूसरी स्किल्स को हम डेवलप करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमारी दिनचर्या में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो भी हम समाज से सीखते हैं। उसको एक लेवल से दूसरे लेवल पर सीखने के लिए हमें डिस्पोजिशन विच हेल्प चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ये सारी चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं? हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को समझने की शक्ति देती हैं, हमें दुनिया को समझने की शक्ति देती हैं। और इन शॉर्ट, ये लास्ट वाली लाइन देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ब्रेन डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बौद्धिक विकास ही संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, मतलब बुद्धि का विकास ही संज्ञानात्मक विकास है। ऐसे करके कुछ ब्रेन होता है ना, ऐसे, तो ये इसका विकास ही संज्ञानात्मक विकास है। आइए अब एक लेव वाइगोट्स्की ने एक पढ़ाई, अब हमने ये तो जान लिया लेव वाइगोट्स्की ने किसके लिए थ्योरी दी थी, सोशियो कल्चरल। कहाँ से बच्चे सीखते हैं, कहाँ से डेवलप करते हैं, सोशियो कल्चरल से। ठीक है, सोशियो कल्चरल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसे। संज्ञानात्मक विकास अपना बच्चा कहाँ से करेगा? सोशियो कल्चर, समाज से, कल्चर से। ठीक है, अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको कहते हैं ZPD। क्या कहते हैं? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आइए इसके बारे में जान लेते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। ये एक ये फोटो देख लीजिए, जो डायग्राम है, इसमें 3 सर्कल दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट किस कलर का है? ग्रीन, सेकंड वॉयलेट, थर्ड ब्लू। ठीक है, और फर्स्ट में क्या लिख रहा है? व्हाट आई कैन डू। ये बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, और बड़ों से भी हो सकता है, आप कंपैरिजन करिएगा। वैसे इन्होंने जो बच्चों की थ्योरी दी है, तो फर्स्ट सर्कल पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट में क्या लिख रहा है? व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इस जो एरिया में जो काम आएगा वो मैं स्वयं कर सकता हूँ, इसमें मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब ये सेकंड है। सेकंड में क्या है? व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, अब मैं दूसरों की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, इसमें मुझे क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। अब हेल्प का भी एक वर्ड होता है, स्कैफोल्डिंग, है ना, वो भी हम नीचे पढ़ेंगे। और थर्ड, व्हाट आई कांट डू, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो नहीं कर सकते। वैसे इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता आज के वर्ल्ड में, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हम पढ़ते हैं ना, इंटेलिजेंस, किसी का इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, किसी का क्या है, किसी का क्या है, तो कुछ इंटेलिजेंस लेवल के बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने तो जाना है, हमने तो मनोविज्ञान पढ़ा है, इंटरेस्ट है हमारा, तो हमें तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते नहीं भाई आपके लिए सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एक इंटेलिजेंस की थ्योरी होती है ना, किसका विकास किस लेवल से चल रहा है, कितने परसेंटेज वाला, तो उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाट, अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या जानते हैं? देखिए, एग्जांपल है, एक बच्चा क्या कर रहा है? एक पजल सॉल्व कर रहा है। अब पजल एक लेवल तक उसने सॉल्व की, मतलब ग्रीन लेवल तक सॉल्व की। ठीक है, मान लीजिए चेस खेल रहा है। चेस वो अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा है। चेस खेलते खेलते वो पहले हारता है, उसके पेरेंट्स के साथ खेल रहा है, अपने फादर के साथ खेल रहा है, और कुछ चीज़ें उसके फादर से उसे सीखने को मिलती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल चाल है, जैसे घोड़ा किस तरीके से, कौन सी चाल कब चलेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या है, उस हेल्प के थ्रू इसमें पहुंच जाएगा। जो चीज़ें उसे नहीं आती थी वो जान जाएगा विद द हेल्प ऑफ हिज फादर। ठीक है, अपने पिताजी की मदद से। और एक लेवल ऐसा आएगा कि वो, ये जो ग्रीन सर्कल है, देखिए जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये ग्रीन सर्कल भी बढ़ता चला जाएगा, और ये यहाँ तक हो जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, तो ये शिफ्ट होते रहते हैं। फिर
जब वो ये सीख जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाट आई कैन डू, और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और ये इसके बाहर। तो ऐसे करके डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है मित्रों, ये स्कैफोल्ड, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मीन्स one of the things which student can do or child can do by his own, and next level he can do with the help of others, that is with the elders, teachers, parents, brothers, sisters, anybody. ठीक है, and third level is what he cannot do. So these are the basic 3 levels of ZPD, zone of proximal development. Okay guys, now scaffolding. अब जो सेकंड लेवल था ना, इसमें देखो, इसमें जो सेकंड लेवल था, इसमें जो हेल्प लगती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। मैं बताता हूँ कैसे कहते हैं। पहले स्कैफोल्डिंग जान लेते हैं, स्कैफोल्डिंग होता क्या है। तो फोटो से दिख रहा होगा और मैं देखो दिखा देता हूँ। स्कैफोल्डिंग इज ए टेम्पररी स्ट्रक्चर यूज्ड टू सपोर्ट ए वर्क। स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो किसी काम को करने के लिए करते हैं, हम लोग सपोर्ट के लिए करते हैं। जैसे कि आपने घर बनते हुए देखा होगा, हम लोग बांस का, लकड़ी का वो लगाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि जो काम करने वाला है, जो मैन पावर है, वो एक के ऊपर काम करता चला जाता है और स्कैफोल्डिंग बढ़ता हुआ चला जाता है। वो लकड़ी का स्ट्रक्चर ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। जहाँ हम देख सकते हैं ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस में, रिपेयर में, हाउस, घर बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसमें स्कैफोल्डिंग लगती है। तो स्कैफोल्डिंग क्या हो गया, टेम्पररी हेल्प हो गई किसी भी काम को करने के लिए। दैट इज नॉट ए परमानेंट हेल्प, एक टेम्पररी हेल्प हो गई किसी भी काम को करने के लिए। अब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, इसका मतलब आइए देखिए। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन द टर्म स्कैफोल्डिंग रेफर टू द प्रोसेस इन विच टीचर्स मॉडल और डेमोस्ट्रेट हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। स्कैफोल्डिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि शिक्षक अपने जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनको हेल्प करता है कोई भी चीज़ या प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जिससे वो फिर आगे चल के वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आ जाता है, तो वो फिर उसकी हेल्प लेना बंद कर देते हैं। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट्स अ टेम्पररी हेल्प। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को एक बार बताओगे, 2 बार बताओगे, तो वो करना सीख जाएंगे। और जो ये वर्ड दिया था, ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने फर्स्ट टाइम। ये वर्ड दिया था, किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने। यूज द टर्म स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट बैक इन द 1960s। ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे भविष्य में। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी को। लेव वाइगोट्स्की कहाँ के साइंटिस्ट थे, रशियन। ठीक है, और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सी, सोशियो कल्चरल, सामाजिक जो रिलेटेड है उससे रिलेटेड, संज्ञानात्मक विकास के रिलेटेड दिया था, जिसमें उन्होंने बेसिकली क्या बताया, बच्चा समाज से सीखता है और उसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टूल क्या है, लैंग्वेज है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है सी-टेट, यूपी-टेट, किसी भी टेट में। ठीक है, सबसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है, लैंग्वेज। और उन्होंने क्या दिया, ZPD का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें कि 3 सर्कल होते हैं। फर्स्ट जो खुद कर सकते हैं, दूसरा हेल्प से कर सकते हैं, तीसरा नहीं कर सकते। शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में जो यूज़ होता है वो क्या होता है, स्कैफोल्डिंग, जिसमें टेम्पररी हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, और इसमें एक संज्ञानात्मक विकास के ऊपर पियाजे ने भी थ्योरी दी थी। पियाजे, जैसे कोई बच्चा अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करता है तो पियाजे उसे इंट्रिंसिक कहते हैं, लेकिन इसे ये पॉजिटिव लेके लेव वाइगोट्स्की कहते हैं कि वो मनन करता है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी, और आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।